अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज बच्चे क्या कर सकते हैं और गुजरात में हाफिज बच्चे अभी कामयाबी हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसका एक नमूना हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। स्कैनिक स्कॉलर ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह 15 से ज्यादा हाफिज कुरान बच्चे अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी मेहनत, हाफिज कुरान होने का उनका गुरूर और आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह ये बच्चे फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे और समाज को अपने स्किल के जरिए फायदा देंगे। ये बच्चे 11-12 नीट कर रहे हैं और हॉस्टल में जो तालीम और तरबियत का निज़ाम है उनमें शामिल है और इसी रमजान में यही 12 बच्चों ने पूरी तरावी भी कंप्लीट की है। हमारे जो स्टूडेंट है वो अपना इंट्रोडक्शन पेश करेंगे और हमारी जो फैकल्टीज है वो ये बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर सके और उनका एक्सपीरियंस क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हाफिज हैदर कासिम गुरा फ्रॉम कालूल, नाता अयाज आरिफ कालूल, पांडव हाफिज अली इलियास भाई कालूल पंचमाल, शेख जाहिद पाटन, हाफिज इजहर कालेडा, अस्सलाम वालेकुम हाफिज मोहम्मद जैद इमरान इस्माइल वाला खुदरा, अस्सलाम वालेकुम हाफिज मोहम्मद अबरक यूनुस भाई कुरैशी फ्रॉम नंदासा, अस्सलाम वालेकुम हाफिज अनस अमीन भाई पालमपुर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज अकुंजी अफीफ दुल्ला महीउद्दीन, अस्सलाम वालेकुम हाफिज रेहान सिद्दीक भाई मुखी फ्रॉम पाटन, अस्सलाम वालेकुम हाफिज मुस्तकिम मेमन मोहम्मद हनीफ फ्रॉम सिद्धपुर, अस्सलाम वालेकुम हाफिज उमेद मौलाना जुबैर कालेडा। डॉक्टर यासर उमर हमारे साथ हैं जो PhD में बायोलॉजी है, जो लास्ट 7 साल से जितने भी हाफिज स्टूडेंट और नीट और JEE के एस्पिरेंट आते हैं उनको बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कराते हैं। यासर सर लास्ट 5-7 साल में हर साल अपने पास 10 से 15 हाफिज स्टूडेंट रहते हैं। हाफिज स्टूडेंट और जनरल स्टूडेंट में आपने क्या दोनों में डिफरेंस पाया है और जो वो स्टडी करते हैं, एक हाफिज किया हुआ बच्चा स्टडी करता है तो उनकी मेमोरी और परफॉर्मेंस में आपको क्या फर्क नजर आया? हाफिज बच्चे जो होते हैं ना, वो आप देखिए कि उन्होंने पूरे कुरान को जो है हिफ्ज कर रखा है और कुरान को हिफ्ज करना, हमें सूरह हिफ्ज करनी होती है तो कई दिन लग जाते हैं और वहाँ पर एक पूरे मुकम्मल कुरान को हिफ्ज करना आसान काम नहीं है। तो इनका जो बचपन से ही जहन जो है, उनकी याद शक्ति जो है वो खुली हुई होती है, कितना भी आप उनके जहन में डालो वो चीज़ें जो है वो जज्ब कर लेते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ना, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं और ये जो बच्चे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग तो चलो सिमिलर हो सकती है, लेकिन जो याद करने की पावर है और जो चीज़ों को समझ कर उसे हमेशा के लिए याद रखने की जो उनकी पावर है ना, वो कहीं ज़्यादा होती है। और इसीलिए हमने देखा है कि अगर थोड़ा सा भी बच्चा जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ है और हाफिज बच्चा है तो वो हमेशा जो है क्लास में टॉपर होता है, क्लास में जो है हमेशा एक्सेल करता है। और ऐसे कई बच्चे हैं कि जो मतलब हमने हर साल ऐसे देखे हैं कि जो कभी ना कभी MBBS में या तो अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो है वो दाखिला हासिल कर लेते हैं। तो सीधी बात है, मतलब ये साफ फ़र्क जो है हमें नज़र आता है कि अगर हिफ्ज़ किया हुआ बच्चा है ना, तो उसकी जो याद करने की जो ताकत है ना, वो कहीं गुना जो है एक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा होती है और वो मतलब उसे अपनी उस ज़िंदगी में और पढ़ाई की ज़िंदगी में जो है कई गुना जो है ज़्यादा फ़ायदा जो है पहुँचाती है। साजिश सर से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इतने सारे हाफिज बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह नीट कर रहे हैं और मेडिकल परस्यू करेंगे, तो उनसे हमारी क्या उम्मीद है? ये बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे तो समाज उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो सवाल पूछा है वो बहुत ही अहम सवाल है। वो सिर्फ हिफ्स किया हुआ या आलिम बच्चे या मौलाना लोग या जो दीन की समझ रखता है सिर्फ उनके लिए नहीं, ये उम्मत के तमाम लोगों के लिए जो जिंदा है वो सबको ये एप्लीकेबल है और वो है अपने से कमतर लोगों को हेल्प करना, टू हेल्प लेस प्रिविलेज पीपल आफ्टर गेटिंग सलाहियत ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एक्सपर्टीज। कोई लॉयर बन रहा है या कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो वो जो सलाहियतें आने के बाद हम हमारे कमतर लोगों को जो हेल्प करने का जज्बा है वो तो समझ लो कि बाकी की जो फर्स्ट चीजें हैं उसके बाद का फर्ज है ये, और बिना उसके तो काम चलेगा भी नहीं। तो जो हिफ्स किए हुए बच्चे हैं या जो मदरसे मकतब हो के ट्रेनिंग लेके आए हैं, उसमें क्योंकि वहदानियत और तकवा जो आम लोग हैं उनसे कई गुना ज्यादा होता है, तो वो बहुत पैशन से सोसाइटी में खिदमत का काम भी करते हैं और उम्मत की जरूरतों को समझते भी हैं। तो ये बट नेचुरल उनमें आ जाता है। बाकी जितने भी बच्चे हैं उनको कैरेक्टर बिल्डिंग और साथ में ये जो हेल्प करने का, कमतर लोगों को टू हेल्प लेस प्रिविलेज्ड, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। यहाँ पर ये है कि उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, उनको जीने का मकसद और आइडियोलॉजी पहले से क्लियर है। तो एक बार वो जब फील्ड में आते हैं इंजीनियर बनके या डॉक्टर बनके, तो उनका काम करने का रवैया बहुत हाईली प्रोफेशनल ना हो के सेमी प्रोफेशनल होता है। और ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं है, उम्मत के या उम्मत के नहीं बोलेंगे तो जितने भी सिटीजन्स है, वो चाहे किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, वो जब सर्विसेज लेने के लिए आते हैं तो एक काइंडनेस और एम्पैथी के साथ एक हाफिज या आलिम बच्चा काम करेगा। नॉर्मल लोग भी कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पर वो ट्रेनिंग कम देनी पड़ती है। तो ये जो पूल है हाफिज या आलिम बच्चों का, वो जब एक मुआशरे में आ जाते हैं, मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, जब ये ऐसे प्रोफेशंस में आ जाते हैं, तब
तो वो मुआशरा, वो कम्युनिटी इतना शाइन करेगा कि नहीं पूछो बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इतने सारे मदरसे और मकतब के निज़ाम से निकले हुए बच्चे जब मेन स्ट्रीम में काम करेंगे तो वो इंडिया की जीडीपी को बढ़ावा देंगे, वो इस्लाम को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। और जब आप जीडीपी में जितना आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है उतना ही आपका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। तो इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मेन स्ट्रीम में कंट्रीब्यूशन करें, और जब ये बच्चे मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसका शाइनिंग, इसका ग्लो कुछ और तरीके से आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत फर्क है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पीएचडी किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और सब हाफिज बच्चों में और दूसरे आम बच्चों में डिसिप्लिन के मामले में, स्टडी की सिंसियरिटी के मामले में आपको क्या फर्क दिखता है? जो हाफिज बच्चे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसे के अंदर मतलब के पढ़कर आते हैं, तो उस्ताद के मतलब के सोहबत में रहकर सबसे पहले जो है ना उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि भाई टीचर का और अपने उस्ताद का मतलब के जो है ना अदब क्या करना है। क्योंकि उन लोगों को पता है कि जब तक हम उस्ताद का अदब नहीं करेंगे, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे तो इल्म हमें नहीं मिलता है। इसीलिए मुफ्तियाने किराम कहते हैं ना कि अगर तुमको अगर एक मन इल्म चाहिए तो आपको जो है ना अपने उस्ताद का और अपने टीचरों का जो है ना 100 मन अदब करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो स्टूडेंट हाफिज बनकर आते हैं तो वो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह डिसिप्लिन के साथ और अच्छी मतलब के जो है ना पेशेंट के साथ पढ़ाई करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिजल्ट भी जो है ना हमने मतलब के देखा है दूसरे स्टूडेंट के मतलब के कंपैरिजन के अंदर कि अगर वो एवरेज भी स्टूडेंट हाफिज बच्चा है, अगर वो पढ़ाई के अंदर एवरेज है, फिर भी 2 साल जो है ना कंटिन्यूअस जैसे हिफ्ज़ क्लास में मेहनत करते, वे सुबह 4 बजे उठ जाना, फिर जो है ना मतलब के पारा तैयार करना, ऐसे ही यहाँ पर जो है ना सब्जेक्ट के साथ वो पढ़ाई करते और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अच्छे रिजल्ट के साथ जो है स्टूडेंट यहाँ से चलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज बच्चे जो है ना वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा रिजल्ट मतलब के लेकर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।